हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में है नर्सरी विज़िट। नर्सरी हम गार्डनर्स जाते रहते हैं और अपनी पसंद के पौधे भी लाते रहते हैं और साथ में खाद और मिट्टी भी खरीद के लाते हैं। तो ये है नर्सरी जहाँ पर आ चुके हैं बहुत सारे सीजनल फ्लावर और थोड़े से अरेका पाम के पौधे, गुलाब के पौधे और गुड़हल के पौधे और साथ में कुछ फल और सब्जियों के पौधे और साथ ही अडेनियम के पौधे। वैसे इस मौसम में अडेनियम नर्सरी से ख़रीद के लाना ठीक नहीं है। अडेनियम को ख़रीदना चाहिए फरवरी मिड से लेके मार्च में, जिससे कि वो गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग कर सके। तो ये है पेंसिविलिया और ये है साथ में गजानिया और बहुत सारे सीडलिंग और बहुत सारे कलौंचे भी यहाँ पर हैं। कलौंचे काफ़ी महंगे थे, इनका प्राइस है 150 और पेंसिविलिया का प्राइस है 200 रुपये। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे ये कटिंग से भी लग जाते हैं, लेकिन इनकी कटिंग भी थोड़ा मुश्किल से मिलती है। और ये रहे गजानिया के सीडलिंग, साथ में है मारीगोल्ड की सीडलिंग और बहुत ही खूबसूरत से पिटूनिया, बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर के पिटूनिया के सीडलिंग भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये रहे सीमेंट के गमले, मिट्टी के गमले, किश्ती वाले रेक्टेंगल गमले, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, सब अलग अलग प्राइसेस के गमले यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये आया सर्दियों का राजा डहेलिया, जो कि बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर होता है। इसके छोटे जो सीडलिंग हैं वो हैं यहाँ पर 20 रुपीज़ पर पीस, पिटूनिया 20 रुपीज़, मारीगोल्ड 20 रुपीज़ और गुड़हल 100 रुपया। गुड़हल की जो हाइब्रिड वैरायटी हैं वो सारी ही 100 रुपये की हैं और सारे पिटूनिया जो हैं वो 20 रुपये के हैं। मारीगोल्ड भी 20 रुपये का है और आम का पौधा 100 रुपये का है। और ये सारे ही सीजनल फ्लावर हैं जो कि 20 रुपये के हैं और कोलियस की कटिंग्स यहाँ पर पौधे 30 रुपये में अवेलेबल है। वैसे आप बहुत सारे पौधे अगर लेते हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन पौधों का जनरली प्राइस यहाँ पर यही है। लगभग सारी नर्सरीज़ में यही है। तो बहुत सारे पौधे लेने पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन बाकी प्राइस लगभग सेम ही रहते हैं। ये रहे बिगोनिया। बिगोनिया को लीफ से भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी अगर ये छोटी छोटी सीडलिंग आप लाते हैं तो बहुत जल्दी बहुत प्यारा सा पौधा तैयार हो जाता है। तो ये सारे ही सीडलिंग जो छोटे छोटे पौधे हैं ये लगे हुए हैं प्लास्टिक पन्नी में। अगर आप इन्हें गमले में लेते हैं थोड़ा 10 से 15 रुपये फिर इनका प्राइस बढ़ जाता है। तो वैसे अगर आप प्लास्टिक पन्नी में लाते हैं तो प्लास्टिक पन्नी अच्छे से खोल करके फिर पौधे को हल्का हल्का उसकी जड़ों को खोल के फिर अपने गमले में लगाएं, तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये रहे सारे ही जाड़ों के पौधे और इस और कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स भी रखे हैं। और लेकिन सर्दियों में इस वक्त बाहर आई हुई है पेंसिविलिया, पिटूनिया और मारीगोल्ड की। और अब कलौंचे के खिलने का भी समय आ चुका है। फरवरी से कलौंचे खिलना शुरू हो जाते हैं। कई सारे रंगों में आते हैं, लीफ से भी उगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग रंगों के लिए आप चाहें तो उन्हें नर्सरी से खरीद सकते हैं। और साथ में हैं गजानिया और मारीगोल्ड के पौधे। तो ये सारे ही पौधे आप खरीद करके इनके छोटे छोटे पॉट्स में या बड़े पॉट्स में 3-3 4-4 पौधे एक साथ लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मैंने ले लिया है वर्बीना। वर्बीना बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। पिछली बार मैंने इसका पर्पल कलर लिया था और इस बार मैंने इसका लिया है रेड कलर। वर्बीना का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। बहुत ही छोटे छोटे टाइनी से इसमें फ्लावर आते हैं और ये कई सारे रंगों में आता है और लगातार इसमें फूल खिलते हैं। इसके लिए अच्छी ड्रेनेज वाली गार्डन सॉइल और थोड़ा सा गोबर की खाद वाली मिट्टी आप ले लें, वो पर्याप्त है। और इसे नर्सरी से जहाँ से भी आपने ख़रीदा है, जिस भी गमले में या प्लास्टिक पॉली बैग में आपको ये मिला है, उतनी ही मिट्टी हमें और लेनी होती है, वो पर्याप्त होती है। और छोटे पॉट में ये बहुत ही खूबसूरती से खिलता है। अगर आप इसे 12 इंच के पॉट में लगा रहे हैं तो 1 से 2 पौधे आप एक साथ लगा सकते हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे कंटेनर में लगाए हुए हैं और ये इसके लिए पर्याप्त है। और इसे जाड़ों की जो धूप होती है 5 से 6 घंटे की धूप वाले एरिया में हमें रखना होता है। धूप में ही इनमें फ्लावरिंग हो पाती है, तो इन्हें धूप वाले एरिया में ही आप रखें। ये मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। पिटूनिया की तरह ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और अगर आप इन्हें ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये थोड़े कम रेट में मिल जाते हैं। वैसे इनका रेट जो है वो इस समय लगभग सभी नर्सरी में 20 रुपये है। तो 20 रुपये में ये पौधा मिल जाता है और बहुत ही खूबसूरत पौधा ये होता है। आप मार्च या अप्रैल
मिड अप्रैल से इसके बीज कलेक्ट करके अगले साल के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें डेड हेड्स हटाने होते हैं, तो जैसे ही फूल मुरझाए हमें उसे हटा देना होता है। और फूल के मुरझाने के साथ ही उसके नीचे की नली को भी तोड़ के हमें हटा देना होता है, जिसमें कि बीज बनते हैं। इसे अच्छे ड्रेनेज वाले गमले में ही हमें लगाना होता है। और इसकी जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो ही इसे पानी दें, क्योंकि पिटूनिया को, वर्बीना को और गुलदाउदी को इन्हें थोड़े कम पानी की ज़रूरत होती है। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तो ही आप इसे पानी दें। ओवर वाटरिंग से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इन पौधों को केयर की बहुत कम ज़रूरत है, और ये बहुत ही खूबसूरती से पूरे जाड़ों में खिले ही रहते हैं। तो बहुत ही रीज़नेबल होते हैं, कम प्राइस में मिल जाते हैं। बहुत ही कम केयर से ये पौधे पूरे जाड़ों आपकी जहाँ पर भी आप इन्हें रख दें उस जगह को ये सजाए रखते हैं। तो ये पौधे बहुत ही खूबसूरत हैं। आप अगर फूलों के शौकीन हैं तो आप इन पौधों को ज़रूर इस वक्त अपने घरों में नर्सरी से ला कर के लगाएं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना बहुत ही खूबसूरत पौधे वर्बीना के बारे में। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।